हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। बट थोड़े से बहुत से मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होंगे। क्या सर कि मेरा इतना रैंक आया हुआ है तो सर ये होगा या नहीं होगा? सर इतना रैंक में सर हम लोगों का कौन सा कोर्स मिलेगा? सर ये वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक वाले एवं बिहार पैरामेडिकल वाले दोनों के लिए है। और इस वीडियो में सिंपल सी बात है, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है रैंक कार्ड को आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी का वोमेन रैंक दिख रही होगी आपको, कोई आपको यूआर रैंक दिख रहा होगा, कोई कैटेगरी रैंक होगा, तो इसमें समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा रैंक अच्छा होता है, कितना रैंक अच्छा होता है, कितना रैंक तक सिविल मिल जाएगा, कितना रैंक तक आपको जीएनएम मिल जाएगी, कितना रैंक तक एएनएम मिलेगी, कितना रैंक तक आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, सीएससी मिलेगा, या फिर सर कितना रैंक तक हमको ओटी लैब टेक्नीशियन डी फार्मा मिलेगी। ये सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम सारा कट ऑफ पे सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबका रैंक कार्ड हम ओपन करेंगे, रैंक कार्ड ओपन करके भी ये बताने वाले हैं कि कैसा रैंक, कौन सा रैंक और किस लिए ये रैंक है, तो सारा कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगी लेकिन आपको पूरी देखनी है तो दोबारा यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंफर्म पता चल जाएगी कौन सा कॉलेज मिलेगी, कौन सा कोर्स मिलेगा। आप अपना रैंक देखकर ये पता कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और मुख्य हम लोग वीडियो पे चर्चा क्या क्या करने वाले हैं सर कि सर रैंक कार्ड को कैसे समझने वाले। ऑफकोर्स बिना समझे तो समझ ही नहीं सकते हम लोग कि सर हमारी रिजल्ट कैसी है। दूसरी सर सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए, कितना रैंक आ गया है सर कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक में या फिर बिहार पैरामेडिकल में। तीसरा क्या है सर, क्या सर कि ओपन रैंक होता क्या है, यूआर रैंक क्या होता है, कैटेगरी रैंक क्या होता है। सर कैटेगरी रैंक आपका एक 80 होगा, 80 में आपको इतना रैंक होगा। आपका क्या होगा सर, ओबीसी होगा, ओबीसी में इतना रैंक होगा। जनरल वालों का तो खैर रैंक नहीं होती है। आप लोगों का एसटी होगी, उसके बाद आप लोगों का ईबीसी होगी, उसके बाद आरसीजी होगी, तो बहुत सारी रैंक होगी। तो उसमें कितना रैंक रहेगा जो हमको कॉलेज मिलेगी, वो सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे लास्टली क्या है सर कि सर जीएनएम कितना रैंक पे मिलेगा, एएनएम कितना रैंक पे मिलेगा सर, सिविल कितना रैंक पे मिलेगा सर, सीएससी कितना रैंक पे मिलेगा सर। इन सारी चीज़ों के लिए कितना रैंक चाहिए, इनफ कितना रैंक चाहिए, ठीक है। और सर सबसे लास्टली सर आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा, तो आप लोग सुने ही होंगे। क्या सर सुने होंगे? क्या सर कि काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया है और आपका काउंसलिंग भी अब शुरू होने वाली है। तो काउंसलिंग अगर अच्छे से हो और रिजल्ट थोड़ी बहुत खराब भी हो तो काउंसलिंग में बैकअप करके अच्छे से आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट से आपको क्या करते हैं, रैंक कार्ड ओपन करते हैं और रैंक कार्ड के थ्रू ही हम आपको क्या करते हैं, रैंक कार्ड समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आइए फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग रैंक कार्ड ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटेक्निक वाला को ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम पैरामेडिकल का भी ओपन करेंगे, वेट कर लीजिए, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें क्या चीजें हैं यहाँ पर सर। ये आप लोगों का इसी तरह का रैंक कार्ड आया होगा 2024 का है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रही होगी, बीसी कैटेगरी है यहाँ पर इसका। अब आइए सर, अब आप लोगों को क्या दिख रही होगी सर, दो रैंक यहाँ पे देखिए। जो लड़के होंगे वो उनको सिर्फ यही दिख रहा होगा, यूआर, बीसी, आरसीजी या फिर आपका जो भी कैटेगरी है। लेकिन जो लड़कियां हैं पॉलिटेक्निक में उनको ये भी दिखती है, वुमेन रैंक भी दिखती है। या फिर जो लड़कियां आपका पैरामेडिकल में भी है तो पैरामेडिकल में वुमेन रैंक बनती है, तो जो लड़कियां उनका वुमेन रैंक बनती है। अब सर इसमें रैंक देखें कौन सा, हम ये भी सोचने वाली बात है, ये भी थोड़ा सा क्या आता है, डाउटफुल वाली बात होती है ना। अब देखिए जो लड़के हैं वो ये देखेंगे आपका रैंक जो ऊपर वाला, क्योंकि जो आपके पास पर्सनल रैंक है तो वही देखनी है आप लोगों को, नीचे वाला ऑप्शन में है नहीं। बट जो लड़कियां हैं वो ऊपर वाला रैंक नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कौन सा रैंक देखेंगे सर, ये नीचे वाला देखेंगे। ये डीसीसी पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग वुमेन जो रैंक है ना, ये देखना है, चाहे वो पैरामेडिकल के हो चाहे पॉलिटेक्निक को, आपको नीचे देखना है जो लड़कियां हैं। अब सर अब यहाँ पे यूआर में इसका कितना है सर, 3000 है। अब यूआर में कितना है सर, 3000 है। तो जैसे आप लोग अब यह अंदाजा लगा पा रहे होंगे क्या सर कि यूआर में कितना इनफ होगा पॉलिटेक्निक में जो कि कॉलेज मिल जाएगा। तो हम आपको ये बता देते हैं, इनफ आप लोगों के लिए क्या सर, 25,000। ये 25,000 तक अगर आपका यूआर में है, जो भी लड़के यहाँ पर है देख रहे हैं, यूआर में आपका 25,000 तक है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, मतलब सर कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गई सर, हो गई होगी, ठीक है। अब बीसी कैटेगरी बची सर। बीसी कैटेगरी में अगर आपका 5,000 तक है, ठीक है, बीसी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए किसी का 30,000 में भी एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक वालों का, वो काउंसलिंग थोड़ा अच्छे से हो जाए तो हो जाता है, और उनके पास 80 कैटेगरी हो, अच्छी सी कोई कैटेगरी हो तो हो जाता है। काउंसलिंग क्या होता है समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अब जो लड़कियां हैं उनको तो इनसे मतलब है नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, लड़कियों को इससे मतलब नहीं, लड़कियों को इससे मतलब है, ठीक है। अब लड़कियों का यहाँ पे कितना है सर, इसका यूआर कितना रैंक है सर, यहाँ पर 639 है।
अब 639 है तो इसको पूरे बिहार में कोई भी कॉलेज नॉर्मली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बेस्ट ब्रांच इसको मिल सकती है, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक में, चाहे वो जो भी कॉलेज ले ले। अब देखिए जो लड़के हैं 25,000 तक यहाँ रहना चाहिए लड़के का। अब जो लड़कियां हैं सर, तो लड़कियों का भी सेम मेथड है सर। आप लोग अगर 25,000 तक यहाँ इसका रहता ना, मतलब क्या सर, जो लड़कियां हैं ना वो ये रैंक देखिएगा, ये मत देखिएगा, ये लड़के के लिए है, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए है। तो यहाँ भी अगर 25,000 तक आपका पॉलिटेक्निक में है तो आपका एडमिशन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अब BC कैटेगरी भी वही चीज़ें है सर, आप लोगों का सर 5,000 तक हो आराम से हो जाएगी। ओके, अब RCG है तो RCG वो सीट कितनी आपके कॉलेज में या फिर आपके जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं उसमें RCG की कितनी सीट बनी हुई है, तो उस पर हम लोग डिटेल सीट मैट्रिक्स भी आए, वीडियो आएगी, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे कि सर कितना रैंक इनफ होता है पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं सर, पैरामेडिकल का देख लेते हैं। अब हम लोग पैरामेडिकल का देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक में हम लोग आएंगे, उसमें सिविल पे चर्चा करेंगे, अब OT पे और फिर सारी चीज़ों पे करेंगे। तो पॉलिटेक्निक वाले भी भागिए मत, थोड़ा वीडियो देखिए अच्छे से, पूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आइए सर अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, इनका देख लेते हैं, पैरामेडिकल का ये रिजल्ट है, ठीक है ना। आइए सर अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम लोग सर, पैरामेडिकल का, भैया भाग गए आप लोग, आइए एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। हाँ अब यहाँ पे क्या है सर, पैरामेडिकल है। अब देखिए यहाँ पर पैरामेडिकल जो है, पैरामेडिकल में यहाँ पे देखिए ये इसका भी फिर 2 रैंक आया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 रैंक होगा। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर UR रैंक है, यहाँ पे वुमेन UR रैंक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख रही होगी, कहाँ दिख रही है सर, यहाँ पर DC EC पैरामेडिकल वुमेन रैंक, तो वुमेन आप है, हाँ सर है, तो वुमेन रैंक देखिए। UR सर बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। तो आइए अब देखिए वुमेन रैंक में आपको कितना चाहिए सर। अगर आप लड़के हैं, सबसे पहले यहाँ चले आते हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपको UR में कितनी चाहिए होगी। तो UR में बेसिकली आप लोगों को लड़के के जो है सर वो 12,000 तक अगर मिल जाती है, लड़के की कट ऑफ होगी 12 से 13,000 तक नॉर्मली कॉलेज मिल जाती है। काउंसलिंग अगर अच्छे से हो तो 15-16,000 तक वालों को भी मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए अब जो लड़कियां हैं सर, लड़कियों का यहाँ पे कितना UR इसका 1603 है, तो इसको GNM मिल जाएगी। बेस्ट कॉलेजेस में इसकी एडमिशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंक है। ये सारी रैंक जो दिखा रहे हैं हमारे स्टूडेंट का ही है, हमारे पास जो आया हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ओके आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सर UR में कितना चाहिए सर। अब देखिए लड़कियों के पास क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे सर, जैसे कि आपका यहाँ पे लड़कियों का UR में 2,000 है, ठीक है, 2,000 है, हाँ सर है। अब यहाँ पे ये लड़के का देखा जाता है, ये लड़कियों का, यहाँ भी 2,000 रैंक रहेगी, तो उठाया किनको जाएगा सर, लड़कियों को उठाया जाएगा, ऐसे होती है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ होती है यही जाती है 12 से 13,000 जाती है। बट जिनका UR में आपके पास 14,000, 15,000, 16,000 है, तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। काउंसलिंग के बदौलत अच्छे से काउंसलिंग अगर करते हैं तो हो सकता है सर। काउंसलिंग के बदौलत कैसे एडमिशन हो सकता है अगर रैंक ज़्यादा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और ऐसा होता है, रियलिटी सारा कुछ हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप लोग समझ गए। अब आपका यहाँ पर कैटेगरी है सर, तो कैटेगरी में अप्रोक्स आपका अगर 4,4500 तक है, कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो लड़के का कैटेगरी हो चाहे वो लड़कियों की कैटेगरी हो, 4,4500 तक है तो हो जाएगी एडमिशन, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब बहुत सारी लड़कियों का क्या होगा सर, 17,000, 18,000 होगी पैरामेडिकल में, और वो 80 कैटेगरी से आते होंगे या फिर RCG से आते होंगे, या उसमें जो भी अच्छी कैटेगरी जो होती है जिसमें ज़्यादा सीट वैकेंट रहती है, तो उनका एडमिशन हो सकती है। तो डिपेंड करती है सारी चीज़ों पे। आप एक बार रैंक कार्ड भेज देंगे, वैसे लाइव हम शाम को 7 बजे आने वाले हैं, तो एक बार रैंक कार्ड व्हाट्सअप पे भेज देंगे। व्हाट्सअप का नंबर आपको नीचे स्क्रॉलिंग होते हुए दिख रही होगी, 2 नंबर होगी, एक पैरामेडिकल वालों के लिए, एक पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी होगी, ठीक है। चलिए रैंक आप समझ गए। अब ये समझ लेते हैं क्या सर कि GNM कितना रैंक पे मिलेगा, ANM, सिविल, CSC, OT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब चीज़ें जो है सर कितना रैंक पे मिलेंगे सर, या फिर हमको मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इनको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग क्या करते हैं सर समझ लेते हैं। आइए फटाफट से क्या करते हैं हम लोग इनको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से हम लोग आते हैं यहाँ पर और फिर हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं सर। आइए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए हम अच्छे से सजा के रखे हुए हैं। ये जो आपको UR दिख रहा है ये हम किसके लिए सर, ये पैरामेडिकल वालों के लिए क्या कर दिए हैं हम लोग यहाँ पर बना के रख दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्या है सर, पैरामेडिकल वालों का है। 3,000 UR में हो पैरामेडिकल वालों को GNM मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी सर, GNM मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब सर EBC, अब आपका सोच रहे हो सर UR में 3,000 से ज़्यादा है, तो EBC देखिए अगर 1200 तक EBC में आपका है तो आपको GNM मिल जाएगी। अभी पॉलिटेक्निक वालों का नहीं बता रहे हैं, पॉलिटेक्निक वालों का कुछ अलग मेथड से बताएंगे, ठीक है, वेट कीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे 80 कैटेगरी में अगर आपके पास क्या है सर
1300 भी है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। यूआर में कितना भी रहे, इसमें से मिला, ये इसके अंदर आ रही है तो आपको जीएनएम मिल जाएगी। आप एक बार देख लीजिए कंफर्म होके। अब यहाँ पे एसटी में सर, एसटी में अगर 100 तक है तो आपको जीएनएम मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में 500 तक है तो आपको जीएनएम मिल सकती है, या फिर आरसीजी में 1300 है, या बीसी कैटेगरी में 1500 है। देखिए बीसी कैटेगरी क्या होती है, वैकेंट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा सीट है, तो अगर बीसी में आपका 1500 है और यूआर में आपका 5000 है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। समझ रहे हैं बातें को जो हम बताने चाह रहे हैं। अब सर पॉलिटेक्निक वाले का क्या हाल है सर, तो पॉलिटेक्निक वाले इसमें गुना 2 कर देंगे। 6000 तक है सिविल मिल जाएगी, ईबीसी में 12 दूना 2400 तक है सिविल मिल जाएगी या सीएससी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग गुना 2 कर दीजिए, ये सेम। क्यों सर, क्योंकि ना आप लोग की ओवरऑल कट ऑफ जो जाती है सर 13-14 हज़ार जाती है पैरामेडिकल वालों का यूआर, और सर पॉलिटेक्निक वालों का उन्हीं का 2 कर दीजिए, 14 दूना 28 हज़ार या फिर 13 दूना 26 हज़ार, तो 25 हज़ार तक नॉर्मली उस एडमिशन हो जाता है। तो इसमें गुना 2 कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो हम एक बार और समझा देते हैं पॉलिटेक्निक वालों को। यहाँ पे 3000 है, अगर 6000 आपका है सर, अगर 6000 आपका है तो सिविल या फिर सीएससी मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं कि आप तो कैफे में जाएंगे बोल दीजिएगा सर काउंसलिंग कर दीजिए, ये कॉलेज दे दीजिए तो मिल जाएगी कॉलेज, ऐसे नहीं होगी। तो काउंसलिंग भी अच्छे से करानी होगी तभी हो पाएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रखती है। अब आइए यहाँ पर जैसे 80 में है, 80 में अगर आपका 2600 तक है तो आपको सिविल या फिर सीएससी मिल जाएगी, सीएससी सर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीपल इसमें करते रहेंगे। 1000 तक आपको ईडब्ल्यूएस में है, आपका यूआर में कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे आप लोग ये मिला पाएंगे। समझ में आ रही है सारी चीज़ें, अच्छी समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आती है तो आप लोगों को बता ही दिए सर। क्या सर, यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रही होगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे नंबर दिख रही होगी। कुछ पूछने के लिए भी इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वाले इस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और सर पैरामेडिकल वाले, सर पैरामेडिकल वाले इस पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज सकते हैं। और फिर वो अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो, अगर सर डाउट क्लियर हो गई है, काउंसलिंग आपको कराना है स्मार्ट गुरुकुल से, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, अगर कराना चाहते हैं तो वीसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सर काउंसलिंग करवाना है। ये सारी डिटेल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और सर अगर ये दोनों पे आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है या फिर मैसेज जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पा रही है तो नीचे एक और नंबर है, इसमें पॉलिटेक्निक वाले या पैरामेडिकल वाले दोनों में से कोई भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगी। अब देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो 2 घंटे 3 घंटे टाइम ले सकते हैं, मैसेज रिप्लाई मिलेगी जरूर। और कॉल थोड़े ज़्यादा अभी आएंगी क्योंकि सबके पास नंबर जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार में रिसीव नहीं हो तो 2 बार 3 बार कर लेना, या फिर व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड के भेज के व्हाट्सएप पे बातें कर लेना है। वेट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, तो वेट कीजिएगा तो मिल जाएगी आपको आंसर, जो भी कन्फ्यूजन होगी या फिर काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आइए सर, ये चीज़ें आप लोग क्या हुए सर, समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए सर समझ गए हैं, एक बार नंबर स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लीजिए, अगर कुछ पूछनी हो, अगर कोई कन्फ्यूजन बच जाए तो। आइए सर कुछ और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए सर, यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, सिविल का, जीएनएम का, सीएससी का एएनएम समझ लेते हैं और मैकेनिकल वगैरह समझ लेते हैं सर। आइए अब देखिए, यहाँ पर किसी को ओटी चाहिए, डी फार्मा चाहिए, किसी को लैब टेक्नीशियन चाहिए, तो उनके लिए क्या होगा सर, अगर यूआर में 7500 है आपका तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। यूआर में 7500 है, मिल जाएगी। सर यूआर में 7500 नहीं है तब सर ईबीसी में देखिए 4000 है क्या, 80 में देखिए तो 3000 है क्या, 80 में देखिए तो 500 है क्या, या फिर ईडब्ल्यूएस में देखिए 1200 है क्या, या फिर आरसीजी में 4500 तक भी है, तो आपको ओटी, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डी फार्मा, ये सारी जितनी भी कोर्सेस होती है ये सारा कुछ में आपका एडमिशन हो सकता है। और इसी के अंदर एएनएम तो ऑफकोर्स मिल ही जाएगी। एएनएम तो अगर आप लोगों का ना यूआर में 13000 तक भी है तो एएनएम मिल जाएगी, ठीक है। एएनएम का बहुत लो कट ऑफ जाता है, बट कोर्सेस वो बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छी कोर्सेस है, कर सकते कीजिएगा। अगर मिल जाए तो सबको कर लेना, टेंशन मत लेना है, ठीक है। आरसीजी में 4500 और बीसी में कितना है सर, ये 4500 है। अब सर अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल किसी को चाहिए, किसी को मैकेनिकल चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो सर तो फिर देखिए ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है आप ये 2 गुना कर दीजिए सर। आप लोग 15000 तक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी यूआर में, अगर आपके पास है तो 15000 तक। अब सर 15000 से जिसका ऊपर है सर तो उनके पास 80 कैटेगरी होगी तो सिविल भी मिल सकती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी मिल सकती है, तो कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे यूआर में जो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, लड़कियां वुमेन रैंक देखेंगे क्या सर, 75 दूना आप लोग कर देंगे क्या सर, आप लोगों का 15000 तक है, 15000 तक रहेगी आप लोगों का पॉलिटेक्निक वालों का, ठीक है। तो गुना 2 करना है, 15000 तक वालों को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी अगर आप लोग का यूआर में रहेंगे तो। और बाकी चीज़ें इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग कट ऑफ इससे जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब सर इलेक्ट्रॉनिक्स एक और ब्रांच होती है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो उसके लिए 20000 भी यूआर है तो आराम से हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप लोगों को बता देते हैं, किसी स्टूडेंट का 15000 पे भी एडमिशन नहीं होता है, किसी स्टूडेंट का 20000 पे भी एडमिशन हो जाता है यूआर का, ओपन रैंक का। वो कंडीशन इसलिए होता है क्योंकि काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है, ओके। चलिए
अब आइए सर हम लोग कुछ और समझ लेते हैं सर। क्या समझ लेते हैं सर? काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग रिगार्डिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों की रही होगी, तो काउंसलिंग होती क्या बेसिकली आप लोग को ये थोड़ा सा हम समझा देते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या सर की काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग आपका जैसे अभी रिजल्ट आया, हाँ सर रिजल्ट आया, अब आपके अपने रिजल्ट के तौर पर आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए, आपके रिजल्ट के तौर पर, ऐसा नहीं कि आपके जो मन में आए वो आप चुन लीजिए, तो उससे तो मिल नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होता है, काउंसलिंग होता है, चॉइस फील होता है, कॉलेज का चॉइस फील होता है, ठीक है ना। चलिए चॉइस फील मतलब सर ये कॉलेज चाहिए हम लोग को और ये ब्रांच चाहिए, ये सारा कुछ फिल करने का ऑप्शन आता है। पोर्टल ओपन होती है, कब ओपन होगी वो सारी चीजें हम बताते रहेंगे। तो चैनल को अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, सारा डिटेल्स हम क्या करेंगे सर बताते रहेंगे आप लोग। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन तक, अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरत सारी चीजें आप लोगों को आपको मिलने वाली है। अब देखिए सर काउंसलिंग और चॉइस फील की एक ही चीजें होती है, समझिए। इसमें क्या होती है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, यूआर में सर 10,000 रैंक है, 10,000 रैंक है, और किसी स्टूडेंट का क्या है सर यहाँ पर 15,000 रैंक है। क्या है सर 15,000 का। बहुत सारे केसेस में 10,000 वालों को एडमिशन नहीं मिलती है और 15,000 वालों को एडमिशन मिल जाती है। कैसे मिलती है सर? अब देखिए यहाँ पे क्या होती है कि जैसे आप लोग काउंसलिंग शुरू होगी तो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने फोन से कर लेंगे काउंसलिंग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कैफे में जाएंगे और वहाँ काउंसलिंग करवा लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ काउंसलिंग कराने के लिए आप जा रहे हैं कैफे में, तो क्या उनको पता है पॉलिटेक्निक क्या होता है, उनको पता है पैरामेडिकल क्या होता है? सर बिल्कुल पता नहीं। उनको पता है बिहार में कितनी कॉलेजेस है, किन कॉलेजेस में कितना सीट खाली है, किन कॉलेजेस में कितना सीट खाली है ये भी नहीं पता है, और सर किस ब्रांचेस का कितना कट ऑफ जाता है, ये सारा कुछ उनको नहीं पता है। आप बोलते हैं हमको सिविल चाहिए, आप बोलते हैं सर पटना का कॉलेज चाहिए, आप बोलते हैं भागलपुर कॉलेज चाहिए, वो फिल कर देते हैं या फिर आप खुद से फिल कर देते हैं। तो ऐसे में कॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है। इसी तरह होता है कि 15,000 वालों को मिल जाता है और 10,000 वालों का, अब आप काउंसलिंग खराब करवा लिए जाके कैफे में, तो इसको तो मिलेगा नहीं। तो इसका बचा हुआ सीट क्या होगा, कट ऑफ 15,000 तक तो जाता ही है सर। अब 20,000 वाले को कभी कभी मिल जाता है। कैसे सर? क्योंकि इसी का सीट बच के काउंसलिंग जो अच्छे से करेंगे इनको मिल जाती है, 20,000 वालों को भी मिल जाती है। तो इसलिए बोलते हैं जितना रैंक या जितना कट ऑफ बताएं, इससे ज्यादा वाले का एडमिशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंसलिंग अगर अच्छे से करवा लिया आप तो, ठीक है। और सर काउंसलिंग के लिए आप लोग नंबर आप लोग को पता होगी, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये पैरामेडिकल वालों के लिए ये नंबर आप लोग को दिख पा रही होगी, व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजेंगे, और ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए, और ये दोनों इसमें से आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो। चलिए हम लोग ऐसा आशा कर रहे हैं कि जितनी चीजें हम समझाने का कोशिश की आप लोग समझ गए होंगे, कट ऑफ की सारी डिटेल समझ में इतनी आसानी तरीके से आप लोग को कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा। बाकी जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग क्या करें सर, आप लोग डाउट क्लियर करने का कोशिश करें, कमेंट करने की कोशिश करें। और सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां भी जाके एक बार ग्रुप में जुड़ जाएंगे। जो भी अपडेट्स होगी वहां मिलती रहेगी, सारी कॉलेज वाइज कट ऑफ सीट सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी देते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले पॉलिटेक्निक वाला व्हाट्सएप ग्रुप में, और पैरामेडिकल वाले पैरामेडिकल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक कर देंगे। बाकी डिटेल कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स की हम लोग सारी डिटेल्स लेके आने वाले हैं, उनका भी वीडियो जल्द अपलोड होगी। काउंसलिंग कब होगा, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके रिगार्डिंग की वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बार जरूर डाउट अपना क्लियर करने के लिए इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर काउंसलिंग करवाने के लिए। ओके चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोग सर अगले वीडियो में। और अभी जो वैसे फिलहाल वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें शाम को 7 बजे लाइव आ रहे हैं, तो जरूर जुड़े आप लोग। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।